बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। झूठा वादा था जिसको कभी पूरा नहीं हुआ। शीशामोह के परिणाम हम लोगों के लिए बहुत आनंददायक होने जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को लेके चलते हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अब आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है और इसी के चलते कानपुर की शीशामोह विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी बूथों पर बीजेपी ने जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात कर दिया है, जिससे सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर और पार्षदों के साथ जिले और मंडल के पदाधिकारी की सूची भी बना ली गई है। और आपको बता दें कि उनके नाम की जानकारी इस सीट के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना को भेज दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी जिलों में जहां उपचुनाव होने हैं उसमें कमर कस ली गई है और मीटिंग का दौर जारी है। बीते लोकसभा चुनाव में जो निष्क्रिय कार्यकर्ता थे उन सभी को इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपू पांडे ने साफ तौर पर साफ किया है कि शीशामोह विधानसभा सीट को जीतने के लिए उत्तर और दक्षिण जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं क्षेत्र के तीनों मंडलों की जिम्मेदारी जिले के 3 महामंत्रियों को सौंपी गई है, जिससे वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। शीशामोह उपचुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है, क्योंकि हमारे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के बावजूद हमको इस लोकसभा चुनाव में अपेक्षित मत नहीं प्राप्त हुए और कहीं न कहीं हम लोगों ने इस पर गहन समीक्षा की है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारे विरोधियों द्वारा एक फैलाया गया भ्रम, जो आरक्षण और संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान समाप्त कर देगी। और दूसरा, जो कांग्रेस के नेता ने गरीब महिलाओं की, गरीबों की गरीबी को छलने का काम किया, उनको 8,500 रुपए का प्रतिमाह लालच दिया कि 1 तारीख को उनके अकाउंट में 8,500 रुपए आ जाएंगे, साल में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और हमारी गरीब भोली भाली जनता, इसमें विशेष रूप से दलित और वंचित समाज के लोग उस प्रलोभन में आ गए। आज उनके बीच में इस बात का पछतावा भी है, क्योंकि ये झूठा था, ये झूठा वादा था जिसको कभी पूरा नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संयोग से शीशामोह विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव का कारण हमारे वर्तमान विधायक द्वारा अपने ही समाज की एक विधवा महिला की संपत्ति को कब्जा करने के लिए उसके प्लाट पे आग लगाना, और उसका तो यहाँ तक आरोप है कि उसके पति और उसके बेटे की मृत्यु काल में भी यही अपराधी है। इस कारणों से उपचुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है इस बार अपने प्रत्येक बूथ पे अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को, उसमें सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इस तरह के तमाम लोगों को हम बूथों पे जिम्मेदारी देके एक एक मतदाता से संपर्क करेंगे। हमने बस्तियों के प्रमुख नेताओं को उनको ये जिम्मेदारी दी है कि बस्तियों में भी जाके ये भ्रमजाल फैलाया गया था, ये झूठ बोला गया था, उसको वास्तविकता के आधार पर उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। और निश्चित रूप से इस बार शीशामोह के परिणाम हम लोगों के लिए बहुत आनंददायक होने जा रहे हैं, क्योंकि विकास है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। केवल भ्रम के कारण मतदाता हमसे विमुख हुआ था, जो हम निरंतर सतत जनसंपर्क के द्वारा अपने मतदाताओं को समझाने में कामयाब होंगे। यही नहीं, हमने मुस्लिम क्षेत्रों में भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भी नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जब अल्पसंख्यक समाज के बारे में हम सबका साथ सबका विकास को लेके चलते हैं, हम जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उनको भी बराबर से लाभ दे रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज हमको वोट नहीं दे। केवल हमारे और उनके बीच में संपर्क का अभाव है। हम अपनी बात समझाने में उनको सफल नहीं होते हैं और विरोधी षड्यंत्र करके हमको हमारा झूठा भय दिखा के उनका वोट, उनका मत अपने पक्ष में लेने में सफल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि शीशामोह का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिससे हमारा कार्यकर्ता स्वयं व्यक्तिगत संपर्क करके उससे बातचीत करके उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेगा। यही हमारी योजना। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी शीशामोह सीट पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभी तक इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट के लिए बीजेपी के कई हाई प्रोफाइल नेताओं ने जहां प्रचार में अपनी ताकत फूकी है, लेकिन बीजेपी सपा के किले को ढा नहीं सकी। सपा विधायक इरफान को सजा हुई और ऐसे में ये सीट खाली हो गई है और अब सपा के लिए पैदा हुई ऐसी विपरीत परिस्थितियों का फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। तो ये आप मान सकते हैं कि वो उपचुनाव होने से पहले बीजेपी बिल्कुल अलर्ट मूड पे है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही कानपुर के जो उपचुनाव है उसकी घोषणा होगी, उसके बाद जो बीजेपी की नई रूपरेखा देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं
लखनऊ के निर्देश पर कानपुर में जो सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको सीसामऊ विधानसभा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सभी अपने अपने काम में लग चुके हैं। कानपुर से दीप त्रिवेदी,